4 मई 2026। पूरे देश की नजरें सिर्फ एक ही राज्य पर टिकी थी, पश्चिम बंगाल। एग्जिट पोल्स कह रहे थे टक्कर कांटे की है, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास को हिलाकर रख दिया। बीजेपी 207, टीएमसी मात्र 80। ममता बनर्जी का 15 साल पुराना अजय किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हार थी, या फिर बीजेपी की एक बहुत बड़ी सोची समझी बिसात का नतीजा? चुनाव से ठीक पहले पर्दे के पीछे एक ऐसी घटना हुई जिसने टीएमसी की रीढ़ तोड़ दी। चुनाव आयोग का एक मास्टर स्ट्रोक, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और जानते हैं क्या हुआ? रातों रात लिस्ट से 90 लाख नाम काट दिए गए। ये फर्जी वोटर्स थे। टीएमसी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन सच तो ये था कि इन 90 लाख नामों के गायब होते ही टीएमसी का वो अभेद्य वोट बैंक पूरी तरह बिखर चुका था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नंबरों से सरकारें नहीं गिरती। सरकारें गिरती हैं जनता के गुस्से से, आक्रोश से। बंगाल के युवाओं की आंखों में आंसू थे भर्ती घोटाले को लेकर, और महिलाओं के दिल में खौफ था आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी रूह कपा देने वाली घटनाओं को लेकर। लेकिन दोस्तों, सरकारें सिर्फ नारों या सिर्फ नंबर गेम से नहीं गिरती। सरकारें गिरती हैं जनता के गुस्से से, आक्रोश से। बंगाल की इस हार के पीछे ऐसे गहरे जख्म थे जिन्होंने दीदी के साम्राज्य की बुनियाद हिला दी। इन्हीं में से एक था आर्थिक ठहराव। जहां पूरा देश दौड़ रहा था, वहीं बंगाल की अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी। EACPM की रिपोर्ट ने सच आईने की तरह साफ कर दिया। नौकरियों का अकाल और टीचर्स भर्ती घोटाला जैसे महाभ्रष्टाचार से युवाओं का गुस्सा उबल रहा था। हजारों लोगों को जॉब लगने के बाद जॉब से निकाला गया। दूसरा प्रहार, खून से सनी राजनीति। 2021 की वो तस्वीरें कोई नहीं भूला, जब चुनाव के बाद हिंसा का तांडव हुआ। हत्या, आगजनी और लूटपाट। NHRC की रिपोर्ट गवाह है कि कैसे सैकड़ों परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए असम में शरण लेनी पड़ी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए, और यही इंसाफ की पुकार 2026 में बदले के वोट में बदल गई। और तीसरा, सबसे बड़ा राजनीतिक बम, डेमोग्राफी और घुसपैठ। सीमावर्ती इलाकों में बदलती जनसांख्यिकी ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जंग बन चुका था। बीजेपी ने CAA और मतुआ शरणार्थियों को नागरिकता का वादा देकर उस डर को उम्मीद में बदल दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के बीच 90 लाख वोटर्स का गायब होना इत्तेफाक था या मास्टर प्लान? चलिए अगले सीन में इस राज से पर्दा उठाते हैं। जिस माँ, माटी, मानुष के नारे ने ममता को सत्ता दिलाई थी, आज वही मानुष खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। बीजेपी ने इसी नब्ज पर हाथ रखा और बंगाल 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ था मोदी मैजिक, और दूसरी तरफ बीजेपी का सबसे बड़ा शिकारी शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उन्होंने ममता बनर्जी को उनके अपने ही घर भवानीपुर में धूल चटा दी। ममता बनर्जी बंगाल ही नहीं, अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाई। असल में बंगाल में आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका था। हर काम के लिए टीएमसी को गुंडा टैक्स देना पड़ता। टीएमसी के कार्यकर्ता जहां चाहे कब्जा कर लेते थे। सब कुछ बेलगाम था। इसी सबसे त्रस्त जनता ने फैसला लिया। नतीजे साफ थे, बीजेपी को बहुमत मिल चुका था। 2026 का ये चुनाव सिर्फ एक हार जीत नहीं है। ये बंगाल के भूगोल, उसकी पहचान और उसके भविष्य की एक नई शुरुआत है। क्या बीजेपी उस सोनार बांग्ला का वादा पूरा कर पाएगी, या ये खींचतान बंगाल को एक नए संकट में झोंक देगी? आपकी क्या राय है? क्या 90 लाख नामों का कटना सही फैसला था, या ये बीजेपी की ही कोई चाल थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।